सुधांशु जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रही हूं और आपसे समझना चाह रही हूं, आपको क्या लगता है सर, विपक्ष की तरफ से यह सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन नहीं इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? सुधांशु जी। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई है कि आतंकवाद का विषय हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय, एक बहुत बीमारी भारत की पार्टियों में और खासकर सेक्युलर जमात की पार्टियों में आ गई है कि आतंकवाद के विषय को भी लेकर अगर हमें चंद कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट प्राप्त हो जाए तो हमें हिचकते नहीं है। याद करिए, शरद पवार जी ने आज ये बोला, फिलिस्तीन के बारे में बोला। ठीक है, फिलिस्तीन पर तो भारत सरकार का भी रुख एकदम स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में स्थापना का समर्थन करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा। परंतु शांति और वार्ता का तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में बोला, एक शब्द नहीं बोला हमास के बारे में। और ये बीमारी कहां से है? याद करिए 2005 के बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे शख्स को लेकर चलते थे जिसको देखने में ओसामा बिन लादेन की तरह लगता। क्या था भाई ये? 1991 के चुनाव में, मुझे याद है, हम लोग तब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, उस दौर में राजीव गांधी जी के टाइम में कांग्रेस सद्दाम हुसैन का फोटो लगा के प्रचार कर रही है। सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना भाई भारत के मुसलमानों से? और 100 साल पहले 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से खलीफत खत्म हो गई थी, तो टर्की में खलीफा को रेस्टोर किया जाए, इसके लिए कांग्रेस आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ठीक है। और विनम्रता के साथ कहता हूं, महात्मा गांधी उसके साथ थे। तो ये 100 साल पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से देश का भी नुकसान हुआ और मुस्लिम समाज का भी नुकसान होता है कि ऐसी छवि बनती है कि जैसे कि हम देश के बाहर मुसलमानों की भावनाएं जोड़ रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपराध और आतंकवाद से। ठीक है सर, मैं सीमा मलिक जी के पास लेकर चल रही हूं दर्शकों को, और आप मुझे बताइए स्पेसिफिकली कि जबकि विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बयान जारी करके ये कहा गया है कि भारत का स्टैंड वही है, हम संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन अलग देश की वकालत करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी के नेता को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के खिलाफ है, इजराइल के साथ है? देखिए, मैं रुमाना जी, मैं बिल्कुल आपको जो भी बोलूंगी, देखिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम इसके खिलाफ हैं या उसके खिलाफ हैं या हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती है, और एक ऐसा नैरेटिव फैलाना कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या वी आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने शायद उनका स्टेटमेंट, माननीय पवार साहब का, आपने शायद मेरे ख्याल से गौर नहीं किया। उन्होंने केवल एक ये बोला था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड नेशनल हेड के जो बयान है उनमें थोड़ा सा विरोधाभास है। तो यही बात उन्होंने बोली थी कि ये कोई गलत बात नहीं है। ये सबको पता है कि शुरू से ही, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, तो पहले से एक वी वांटेड, मतलब सीमा जी, आप मेरा जो सवाल है उसका जवाब प्लीज दे दीजिए। आप अपनी सफाई देने लगी कि आप लोगों की जो पार्टी है वो टेररिज्म के साथ नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार की तरफ से तो बाकायदा विदेश मंत्रालय ने बयान दिया ना, विदेश मंत्रालय ने बयान दिया ना, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी पार्टी के नेता को ऐसा क्यों लग रहा है? आप मुझे एक पॉइंट बता दीजिए। लग रहा है क्योंकि उन दो बयान है। हाँ। हमारे नेशनल हेड का बयान था, उन्होंने वेरी कैटेगोरिकली सेड कि वी आर सपोर्टिंग इजराइल। तो ही जस्ट सेड कि इन दोनों बयानों में एक विरोधाभास है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो क्या, वही तो मैं समझना चाह रही हूँ, विरोधाभास क्या है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। जो प्रधानमंत्री का ट्वीट था वो किस दिन का था? आप तारीख जानती है ना, वो 7 अक्टूबर का था। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? सीमा मलिक जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। सीमा मलिक जी प्लीज सुन लीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।